वाजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुराद बोल रहा हूँ। वाजिद साहब, आप बिल्कुल घबराइएगा मत। और वो जो सितारा के साइन है ना, वो बिल्कुल असली है। आपका केस बहुत मजबूत है, कुछ नहीं होगा। बस मैं आपके पास आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मैं आके ना सब संभाल लूंगा। मुराद, अब तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। सारी हकीकत खुल चुकी है। तुम्हारी भाभी ने तो मुझे माफ कर दिया है, लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हें शायद कभी माफ नहीं कर पाएगा। दानिश, और आइंदा मुझे फोन करने की भी जरूरत नहीं है। और अगर तुमने ऐसा किया तो अब के मैं तुम्हें अरेस्ट कराऊंगा, समझे? अबे चल, बड़ा आया मुझे डराने वाला, डरपोक बुज़दिल। जरा सी बात में घबरा गया। अबे मैं मुराद हूँ, मुराद। इन छोटी मोटी बातों से घबराता नहीं हूँ। और भाई साहब का मकान है ना, वो अब मेरा हो चुका है, मेरा। मैं उसका मालिक हूँ। और रही बात मेरे बेटे की, मैं संभाल लूंगा उसे। सब गेमें आती है मुझे। हेलो, अबे जा। फोन बंद कर दिया, डरपोक बुज़दिल। मुझे डराता है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। और मेरा बेटा मुझे माफ नहीं करेगा। अरे माफ तो तब करेगा ना जब वो तुम लोगों की बातों का यकीन करेगा। वो मेरी बात का यकीन करेगा। मेरा बेटा है वो, मेरा। चाचू ने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया। चाचू मुझे धोखे में लेकर गए वाजिद के घर। में नहीं जानती थी वो मुझे वाजिद के घर लेकर जा रहे हैं। ले, आ गया आपका लाडला। अब इससे कहें कि जाकर अपनी बीवी को लेकर आए। मैं कहीं नहीं जा रहा। नहीं, क्यों नहीं जाएगा बेटा? और तूने सना को नाराज क्यों किया? हाँ, बहू है हमारी, कीमती है बहुत। हाँ बेटा, और ये छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। अरे इन झगड़ों से ना मियाँ बीवी का रिश्ता और मजबूत हो जाता है ना गफूर? हाँ ना, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि चंदा का भी पैकअप कर, अब तलाक दे दे उसे। बल्कि कागज खुद बनवा के ना तो सना बेटी को और इकराम अंकल को पेश कर दे। अब खुश हो जाएंगे, दिल से वही उतर जाएगा। हाँ बेटा, और वैसे भी देखो ना, अब ये इसको चंदा को कैद में रख के क्या करना है? तो पता नहीं कहाँ चली गई है, बस अपनी मर्जी से। मैं तो कहती हूँ तलाक दे, सिलसिला खत्म कर दे बेटा। अपनी जिंदगी गुजार, हंसी खुशी रह सना के साथ है? क्या सोच रहा बेटा? कागज तो ऐसे बना लेगा तू? कुछ नहीं, चाहता हूँ मैं लॉयर के पास। शाबाश। मैंने आप सब लोगों को बहुत गलत समझा। पता नहीं क्यों शुरू से लड़कियों के दिल में बात क्यों डालती जाती है कि उसकी सास और नंद हमेशा गलत होती है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि आखिर एक साथ हम दोबारा इस घर में हैं। अब मुझसे वादा करो दोबारा अलग नहीं होना। मुझे तो लगता है मैंने अपनी जिंदगी में कोई बहुत ही अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से इसी जिंदगी में अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिल रहा है मुझे। वरना आमतौर पर बदनसीब औलादें अपने माँ बाप को खो देती हैं कि वो अपने माँ बाप की जिंदगी में उनसे माफी नहीं मांग पाते, बस पछतावे रह जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी माँ की उसकी जिंदगी में खिदमत कर सकूं। इससे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा?
ये हिम्मत घर में आए, मेरी बच्ची की तरफ आंख उठा के देखा, आंखें फाड़ दूंगी तुम्हारी। और तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कोई तो होगा दुनिया में तुम्हारा, अभी ये दरिंदे तुम्हें नोच के खा जाते। अरे कुछ बोल तो, खुद बनी बैठी रहती है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ूं। वो तो शुक्र कर के मैं अपना ये पर्चा भूल गई थी, अगर ये लेने नहीं आती ना तो वो दरिंदे पता नहीं क्या हाल करते तेरा। देखिए मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, उठ मेरे साथ, चल ये पहन, चल मेरे साथ। अब तुझे मैं अकेला किसी सूरत नहीं छोड़ सकती, चल उठ आ। पता नहीं जानवर ताक में ही बैठे हुए थे, कब मैं जाऊं कब तेरे पास आए। चल शाबाश। निकलो यहां से, सितारा, सेन। रुक जाओ, बस बहुत हो गई। हमेशा मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की है, मेरा घर बर्बाद कर दिया, अपने बड़े भाई की जान ले ली, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं 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 नहीं, मैंने भाई साहब की जान नहीं ली, वो तो मेरा एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, मर गया। इसमें मेरा क्या कसूर? घटिया इंसान। नहीं भाई, आज हम में से कोई भी नहीं जाएगा। ये अम्मी की जगह उन्हें खुद लड़ने दे। ये हिम्मत अगर अम्मी ने पहले दिखाई होती तो ये सब कुछ ना होता जो आज हो रहा। तूने अभी मेरा घटियापन देखा ही कहा है, जानती है? चंदा को जिंदगी भर मैं तेरे खिलाफ उकसाता रहा। चंदा और शेबी को मैंने ही उकसाया, मैंने कि चुप कर निकाह कर लो, और निकाह करने के बाद जानबूझकर उन्हें अपने घर में बना दी। और वो बेवकूफ मेरी बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठी। किस तरह उसके ससुराल वालों ने उसे अपने जूते की नोक पे रखा है। बर्बाद कर दिया मैंने भाई साहब की लाडली को। और वो भाई साहब, उसको भी मैं जिंदगी भर तुम्हारे खिलाफ उकसाता रहा, लेकिन उस बदबख्त की तेरे लिए मोहब्बत इतनी पक्की थी कि एक कान से सुनता था दूसरे कान से निकाल देता था। नफरत हो गई थी मुझे तुम्हारे साथ साथ अपने भाई से भी नफरत हो गई थी। हर बात पर वो तुझे फौकियत देता था। तुझे एक जमाना था उसके हलक से मेरे बगैर निवाला नहीं उतरता था, और जिस दिन से तू उसकी जिंदगी में आई मेरी वैल्यू खत्म। और रही सही कसर तेरी औलाद ने इस दुनिया में आके पूरी कर दी। बुला, कहां है तेरा वो बदमाश बेटा? जा बुला के लेके आ, ताकि वो भी आके देखे कि उसकी मां से जिंदगी भर की नफरत का कैसे बदला लिया है मैंने। बुला, देख देख कैसे बदला लिया मैंने तुझसे। बर्बाद कर दिया तुझे भी और तेरी औलाद को भी। तेरे इस घर का मालिक अब मैं हूं, मैं, और तुझे मैं सड़क पे ले आया।
ये भी FIR। आज एक बेटे ने बाप के खिलाफ केस कर दिया है। अब आप खुद जाएंगे या आपको धक्के मार के निकालूं? देख, तुझे कुछ नहीं पता। तूने अगर कुछ सुना है ना तो वो यकीन ना कर जो सुना है। आप मेरे साथ मत। पछता रहा हूं कि मर क्यों नहीं गया आपके मुंह से सारी सच्चाई सुनने से पहले। कैसी बातें कर रहा है दानिश? बेटा, तू मेरा वाहिद सहारा है। मर गया आपका बेटा, जिस तरह आपने अपने भाई को मारा था ना, बेटे को भी मार दिया आज। नहीं दानिश बेटा, ऐसा मत बोल। एक शैतान सिर्फ इंसान मेरा बाप नहीं हो सकता। शर्म आती है मुझे अपने आप को आपका बेटा कहते हुए। दुनिया में तो माँ बाप अपनी औलाद को आग करते हैं। आज मैंने बेटा होके अपने बाप को आग कर दिया। अब हम कोर्ट में मिलेंगे। आपकी सारी बुराइयों की गवाही दूंगा मैं। लड़ूंगा मैं आपसे, डट के मुकाबला करूंगा आपका। नहीं दानिश, मैं अपने बेटे से नहीं लड़ सकता। नहीं दानिश, नहीं। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने बेटे से नहीं लड़ सकता। मैं अपने बेटे से नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता मैं। रिश्ते बुनते हुए, अक्स चुनते हुए, चंद से शीशा गिरा, रेजा रेजा हुआ। क्या हो गया है तुम्हें? छोड़ के जाऊंगा तुम्हें? शादी की है मैंने तुमसे। और चंद्रा, क्योंकि हमारी शादी इतनी सादगी में हुई कि मैं तुम्हारे लिए और कुछ कर नहीं पाया। लेकिन ये शादी का पहला तोहफा। तुम्हारी चुप आने वाले खौफनाक तूफान का ऐलान कर रही है। तुम्हें पता है, अल्लाह ताला ने औरत को हर दुख, तकलीफ, परेशानी, गम बर्दाश्त करने का बड़ा हौसला दिया है। इसलिए तो वो अपने हर रिश्तों पर कुर्बान हो जाती है। और जब भी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैं नहीं जानती कि तुमने क्या किया है,
या तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसका पछतावा तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखाई देता है। खुदकुशी मत करना, क्योंकि उसकी माफी तो मरने के बाद भी नहीं मिलती। बस हिम्मत करके तौबा और माफी का रास्ता अपनाना, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। बहुत रात हो गई है, आज रिश्ते बुनते हुए, अक्स चुनते हुए, छन से शीशा गिरा, रेजा रेजा क्या हो गया तारा, जाग गई? आपको भी तो नींद नहीं आ रही? ये तो नहीं आ रही, बस बहुत बड़ी गलती हो गई। गफूर, क्या किसी तरह हम जायदाद वापस अपने नाम नहीं करवा सकते? हो सकता है ये सब, बस तो दुआ कर किसी तरह सीपी के बाप बनने की खुशखबरी मिल जाए। इससे क्या होगा? सब हो जाएगा। ये घर बाकी सब मैं कहूँ उसके नाम कर दे, सना को इतराज भी नहीं होगा, वो सातिर इकराम को भी कोई इतराज नहीं होगा। कह तो आप सही रहे। घुट पानी पिला दे गला उसको। परेशानी हो गई बहुत। परेशान नहीं हूं। आपकी सारी बुराइयों की गवाही दूंगा मैं। दानिश से नहीं लड़ सकता, मैं अपने बेटे से नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता। बहुत रात हो गई है ना, गहरी रात। पता है, जब रात भर लड़की घर वापस ना जाए ना, तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं, खासकर माँ, क्योंकि बाप का सारा गुस्सा तो माँ पर ही निकलता है ना, और कसूरवार माँ ही ठहराई जाती है। तुम खफा हो अपनी माँ से या वो नाराज है तुमसे? इसका मतलब है बहुत मोहब्बत करती हो अपनी माँ से, उसी की खातिर कुछ खा लो, तुम्हें कसम है अपनी माँ की। खा लो। और तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, जब तक चाहो ना यहाँ रह सकती हो। तुम्हें मालूम है, तुम्हारी तरह मेरी भी एक जवान बेटी थी, वो एक हादसे में मर गई।
तुम्हें देखती हूँ तो लगता है मेरी बेटी वापस आ गई। तुम परेशान नहीं हो, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, लेकिन अपनी माँ से सुलह जरूर कर लेना। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे लिए दुआ के लिए तुम्हारी माँ के 2 हाथ तोड़ते हैं ना। रिश्ते बुनते चलो हुए, अक्स चुनते हुए, छन से शीशा गिरा, रेजा रेजा हुआ, दिल था खाना बना, कब उसे घर मिला। जी अम्मी, आपने बुलाया? चंदा के घर जाना है मैंने, चलोगे साथ? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसके ससुराल वाले कोई इशू ना क्रिएट करते। वैसे भी अम्मी, अगर वो अपने घर में सुकून से है, खुश है, तो वो खुश नहीं है, उसे लगता है कि उसका कोई नहीं है। उसके ससुराल वाले, तुम सोच नहीं सकते क्या सुलूक करते हैं उसके साथ, क्या हैसियत है उसकी उस घर में। हमने चंदा की गलतफहमी दूर करनी है, हम हैं उसके, हम उसके साथ हैं। अच्छा ठीक है, आप रिलैक्स करें, नाश्ता कर लें, फिर चलते हैं, ठीक है? ये भी FIR। आज एक बेटे ने बाप के खिलाफ केस कर दिया है। अब आप खुद जाएंगे या आपको धक्के मार के निकालूं? मेरा बेटा जाग गया, मैं तो तुझे जगाने आ रहा था। तारा देख, सुबह सुबह बेटा, बस तू वकील के पास जाके वो कागज ले लीजिए ना, फिर सना और वो एक हम अंकल के घर साथ ही चलेंगे। बल्कि हम पहले चलते हैं, तू बाद में आ जाना। हाँ हाँ, मैं भी ना जल्दी से तैयार हो जाऊंगी, आज बिल्कुल देर नहीं करूंगी, बिल्कुल टाइम पे तैयार। अरे शमीम, दिल खुश करते हैं मेरे को। शाबाश, हाँ चल भाई, तैयारी करो। हाँ शाबाश। क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं आप? यार आपका दिमाग तो ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं ये? तमीज से बात करो मेरे साथ, मैं अभी आ रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं। हाँ आ रहा हूं। भाभी क्या हो गया है? कौन था? ये वो स्टेट एजेंट था जिसको मैंने दुकान के लिए पैसे दिए थे। इतना बेशर्म इंसान है, मुझसे कह रहा है तुमने कोई पैसे ही नहीं दिए, सबूत ला के दो। तो कोई तो सबूत होगा ना आपके पास, आप इतनी बड़ी रकम ऐसी तो नहीं दे देंगे। यार यही तो गलती हो गई थी मुझसे, इतने अच्छे से बात कर रहा था, अपनायत दिखा रहा था, मैंने कोई लिखत पढ़त की ही नहीं। लेकिन मैं जा रहा हूँ उससे बात करने, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। नहीं बाबर नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते बाबर। आप समझो यार, पैसों का मामला है। क्या हो गया है? हम भी बाबर को रोके रहे, इनको समझाइए, ऐसे नहीं जा सकते। कुछ नहीं होगा मुझे। इरम, क्या हो गया? इरम, क्या हुआ? इरम होश में तो आओ। इरम, एक शैतान से इंसान मेरा बाप नहीं हो सकता। शर्म आती है मुझे अपने आप को आपका बेटा कहते हुए। सभी को फोन करना, पता कर कहाँ है। हाँ, वो आप अपना फोन दे देना जल्दी। मैं ना पर्स भूल आई, वो सुबह से रट लगाई हुई थी, बहू को लेने जाना है, बहू को लेने जाना है। हाँ ये वेट कर, उसको फोन तो। शायद कागज तैयार करता है ना,
आता ही होगा। लो आ गया। कहाँ रह गए थे बेटा? अंकल परेशान हो रहे थे। लो जी, कागज भी आ गया, बस आप पढ़ लो। और तू कहाँ बैठ रहा है बेटा? तू सामान पैक कर, बस चले अपने घर। हाँ जी, चेक करा लो, वकील को दिखा लो। मेरी बेटी के तलाक के कागजात मेरे हाथ में तुम्हारे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो हाल कर दूंगा कि तू याद करेगा मुझे। अरे नहीं, मियां बीवी का कोई कंफ्यूजन कर रहे हैं बात। सना, मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ नाम का ही था, कभी दिल से कबूल नहीं किया तुमने। तो चंदा है ना, उसकी जगह मेरी जिंदगी में और कोई ले नहीं सकता, और यही सच्चाई है मेरी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूं। सॉरी कहूं या मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आपको मेरी कसम है, मैं बात कर रही हूँ। जस्ट स्टॉप। सूती और पैसे के बलबूते पे मैं दुनिया फतह करना चाहती थी। शायद अपनी गुरूर और सिर्फ मैं भूल गई कि अल्लाह जो चाहता है तो बस वही है ना। तुम्हें तुम्हारी चंदा मुबारक हो। बेटा सर, I'm sorry। सर क्या किया? पैसा बंगला गाड़ी दफ्तर सब क्या? क्या पैसा? क्या पैसा करते रहते हैं आप? आपको बहुत मोहब्बत है ना पैसे से, तो ये पकड़े और ये भी रखें। आप दोनों को आपका पैसा मुबारक हो। अरे कहाँ जा रहा है भाई? बस कर दे यार, बस कर दो खुदा के लिए, बस कर दो। ये खेत मार दिया है मुझे आप दोनों ने मिलके, तबाह कर दिया है मुझे। आप दोनों की साजिशों ने मौत कर दी है मेरी। आप पूछ रहे हैं कि मैं कहां जा रहा हूं? मर गया हूं मैं, और मरने वाले मिट्टी में मिल जाते हैं। एक राम, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, एक मिनट। अरे नहीं, हाँ मैसेज कर दिया मैंने, पुलिस को लेके फौरन जाओ वहां। अरे मकान मालिक मेरे साथ है, वहां सिर्फ नौकर है, उन्हें धक्के देके बाहर निकालो और घर को ताला लगा दो। भाई गुस्सा तो अरे हाँ वो मैं कह रहा था तुमसे, काउंसलर गफूर अहमद, अरे उसके सारे फ्रॉड की शवाहिद मेरे पास मौजूद है। आज रात ही गिरफ्तार करना इसे, शवाहिद मिल जाएगी तुम्हें। रशीद तुमने मेरी बेटी को बर्बाद किया, मैं तुम्हें ऐसा बर्बाद करूंगा कि तुम मुंह दिखाने के धक्के मारो इनको, निकाल दो इन्हें।
भागो भाई। अरे नहीं, अरे इकराम भाई मेरी बात तो सुनो। अरे इकराम भाई लुट जाऊंगा मैं। अरे इकराम भाई। अरे जमशेद साहब कुछ मदद तो करनी होगी ना, नहीं तो हेलो माल के साथ ही सारे अच्छे वक्त के। अरे क्या करो सही का, अब तो सोचते हैं कि कर रहा क्या मुझे वो। हमने सही नहीं किया गफूर। हमारा ड्राइवर कहाँ है, उसका क्या नंबर, मतलब उसका भी नंबर। अब क्या करना है, इंतजार करना है, क्या करना है उसका। चले। अरे इकराम को जानता हूँ मैं, कभी नहीं सिर्फ उसके वो रेखा क्या हमारे पास। चलो बस। दुनिया में तो माँ बाप अपनी औलाद को आग करते हैं, आज मैंने बेटा होके अपने बाप को आग कर दिया। अब हम कोर्ट में मिलेंगे। ऐसी ऐसी बातें करके पैसे से ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए। कपूर, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे कपूर, अरे कोई मदद करो, अरे कोई देखो, अरे कोई गाड़ी देखो। अरे भैया भैया रुको, भैया भैया मेरी बात सुनो, भैया भैया मेरा जोर पड़ा। अरे भाई, अरे 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 कोई तो सुनो मेरी। अरे हिम्मत नहीं होती, थोड़ा सब्र कर ले। अब कोशिश तो करे ना उठने की, अब हिम्मत तो करे। क्यों नहीं करता? अरे कोई है, अरे भाई कोई है, अरे मेरी को मदद करो, मेरा छोड़। भैया वो देखो, छोड़ धक्का धरा पड़ा। भैया अस्पताल ले चलो, उनको उठालो। ऐसे कैसे ले जाऊं, कोई पुलिस केस ना बन जाए बाजी। भाई इंसानियत के नाते ले जाओ, वो मर जाएंगे वहाँ बड़े बड़े। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़े भैया। चले ले चलूंगा, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। भैया ये देखो, ये जेवर है ना मेरा, ये ले सब ले लो, हमें ले चलो। आ जाओ, मेरी मदद कर दो, उन्हें उठा लो। आओ भाई आओ। रिश्ते बुनते हुए, अक्स चुनते हुए, चंद से शीशा गिरा, नेज़ा नेज़ा हुआ। हाँ इमरान, देख यार, मामा का फोन आए ना तो उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तेरे साथ रह रहा हूँ। हाँ, अगर मेरा पूछे भी ना तो उनसे कह देना कि मेरी और तेरी मुलाकात नहीं हुई बड़े दिनों से, प्लीज यार। ओके, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, रात को करता हूँ। जिस तरह आंसुओं को पानी समझ ले कोई, जिस तरह कहीं को कहानी समझ ले कोई, कुछ कहा ना गया, कुछ सुना ना गया, नब्ज़ चलती रही। कुछ नहीं होगा, अस्पताल आ गया ना, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को बुला दो कोई।
डॉक्टर साहब मेरे शौहर को देख ले। बहुत सब्र करें, वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब उनकी हालत बहुत खराब है। देखते हैं। मैं शिवी को फोन कर रही हूँ। मैं आ रही हूँ। कपूर नहीं। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखे नहीं ना क्या हुआ। कपूर लेके डॉक्टर आ गए। डॉक्टर आ गए। हाँ डॉक्टर साहब आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये बोल क्यों नहीं रखा फोन? सॉरी, इनकी डेथ हो चुकी।